एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। इससे पहले की वीडियो में हमने बिजनेस रिस्क से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। अब जाके उसके बारे में देख सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क किस लिए अराइज होता है, किस लिए बिजनेस रिस्क होता है, या किसी बिजनेस में रिस्क के इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। तो बेसिकली आपकी बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस रिस्क को हमने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, जिसके बेसिस में आपके बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क होने के क्या क्या कारण हैं। पहला है नेचुरल कॉजेज। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो हमारा फ्यूचर है अनसर्टेन है और नेचर में चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। हम नहीं जानते कि कब अर्थक्वेक आ जाए, कब फ्लड आ जाए, कब ड्रॉथ आ जाए। तो देयर आर सो मैनी नेचुरल कॉजेज ड्यू टू विच रिस्क अराइजेज इन अ बिजनेस। ये जितने भी नेचुरल कॉजेज होते हैं आपके बिजनेस रिस्क के, इसमें ह्यूमंस का जो इन्वॉल्वमेंट होता है या ह्यूमन का जो कंट्रोल होता है ये बहुत ही कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमंस इस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अर्थक्वेक आया है, ह्यूमंस नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि उसे रोक दिया जाए। फ्लड आया, उसे भी हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दैट इज़ वाई यहाँ पे नेचुरल कॉजेज़ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं, क्योंकि इन पे कोई भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं आपके फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमाइन एटसेट्रा। प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस, ये सारे आपके क्या है, नेचुरल कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो कॉज है आपका बिजनेस रिस्क अराइज होने का, वो है ह्यूमन कॉज। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमंस की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से आपके बहुत सारे रिस्क अराइज हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं। डिसऑनेस्टी, कोई पर्सन ईमानदार नहीं है अपने काम को लेके, तो देयर मे बी अ केस कि आपके बिजनेस में बहुत सारा रिस्क अराइज हो जाए। केयरलेसनेस, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान से काम नहीं कर रहा है, तो केयरलेसनेस की वजह से भी आपके गुड्स की जो मार्केट में वैल्यू है या फिर इमेज है वो ख़राब हो सकती है। तो केयरलेसनेस की वजह से एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, नेग्लिजेंस कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं या फिर इग्नोर कर दे रहे हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, आपके ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से आपके रिस्क अराइज होते हैं। काम रोक देना, हड़ताल पे चले जाना, पावर फेलियर हो जाना, ठीक है, बिजली वगैरह नहीं आना, इन सब की वजह से आपके क्या होते हैं, रिस्क अराइज होते हैं, जो ह्यूमन कॉज में आते हैं। आप यहाँ पे प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ये ह्यूमन कॉज में आएगा। इससे बहुत बार एमसीक्यू बनता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ह्यूमन कॉजेज़ में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेज़। तीसरा कॉज जो है जिसकी वजह से रिस्क अराइज होता है वह इकोनॉमिक कॉजेज़ है, आर्थिक कॉजेज़। जैसे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। कभी होता है जो गुड्स का डिमांड होता है वो कम हो जाता है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है, प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं, और जो हमने कलेक्शन किया है कस्टमर से उसमें भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो सकते हैं चीज़ें। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, प्रोडक्शन के मेथड में चेंज हो सकता है। दीज आर द सम इकोनॉमिक कॉजेज ड्यू टू विच द रिस्क अराइजेज इन बिजनेस। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। अगर नहीं अडॉप्ट कर पाया तो देयर मे बी अ केस कि वो बिजनेस आगे कंटिन्यू ना कर पाए। दैट इज़ वाई दिस इज़ अनदर कॉज विच अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देना। ये सारे भी आपके क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस ऑपरेशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें कह सकते हैं जीएसटी। जब गवर्नमेंट आई तो उसने जीएसटी को लागू किया, और जीएसटी की वजह से कई सारे पॉलिसीज़, कई सारी चीज़ें चेंज हुई, तो कुछ बिज़नेस को बेनिफिट हुआ, कुछ को लॉस हुआ। इस तरीके से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बिज़नेस पे।
Next and the last causes is other causes. In these causes there are so many political events, disturbance, mechanical failures जैसे बॉयलर का बर्स्ट हो जाना, फट जाना बॉयलर का, और एक्सचेंज रेट, मार्केट स्टॉक एक्सचेंज रेट में आपके फ्लक्चुएशंस आना, बदलाव आना बहुत जल्दी जल्दी, इन सभी की वजह से भी क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अराइज होता है. सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एनालाइज ऑल दीज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क वेरी केयरफुली एंड इसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्री डिटरमाइन कर लिया जाए कि इफ़ इन केस सच टाइप ऑफ सिचुएशन विल अराइज व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या काम करना हमको चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. देन वी विल एबल टू टैकल विथ ऑल दीज रिस्क इश्यूज. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फेस दिस रिस्क. सो दिस इज़ द कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. होप आपको इतना समझ में आया होगा. प्लीज़ इन चारों कॉजेज़ को आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. टिल देन फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ. टुमारो we will continue next topic. Till then, take care of self. Have a good day.